स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर इस वक्त, और अब आज इस वक्त के एजेंडे की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं जो संसद में विपक्ष का लगातार हंगामा चल रहा है, उसमें बात बहुत दूर तक पहुंच गई है। क्या कुछ हो गया है दो नेताओं के बीच, दो दोस्त जो पहले कभी जमाने में हुआ करते थे, वो बताऊंगा आपको। तो लगातार इस बीच विपक्ष का हंगामा चल रहा है। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के बीच 3 दिनों से यह हंगामा जारी है। कल लोकसभा में असंसदीय व्यवहार के चलते 8 सांसदों का निलंबन किया गया था, और 8 सांसदों के निलंबन के बाद से ये राजनीति गरमा गई है संसद के अंदर। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का सरकार पर नहीं बोलने देने का लगातार आरोप चल रहा है कि हमको बोलने नहीं देते हैं, लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस और सपा पर नियम को तोड़ने का आरोप लगाया है। और इन सब के बीच आज तो संसद में एक अलग ही नजारा दिखा। दो पुराने दोस्त राहुल गांधी और अभी जो केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू हैं, उनका आमना सामना हुआ। दोनों के बीच जबरदस्त जुबानी जंग दिखाई पड़ी, सुनाई पड़ी। संसद भवन के मकर द्वार पर यह राजनीतिक टकराव हुआ। राहुल गांधी ने दरअसल केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के लिए कहा गद्दार दोस्त, ट्रेटर फ्रेंड, ये उनका अंग्रेजी में शब्द था। तो जवाब में रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल गांधी को बता दिया देश का दुश्मन। तो रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल गांधी से हाथ भी मिलाने से इनकार कर दिया, हाथ नहीं मिलाया। तो राहुल गांधी ने वहीं पर कहा कि एक दिन तुम लौट कर आओगे। राहुल गांधी भी ये बात बोल गए। तो इस तरह से संसद परिसर आज राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का अखाड़ा बन गया। अब केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू जो हैं, वो पहले कांग्रेस पार्टी में ही हुआ करते थे, पंजाब कांग्रेस में। तो रवनीत सिंह बिट्टू के परिवार का पंजाब की राजनीति में बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनके दादा बेअंत सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और आतंकवादियों ने मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए बेअंत सिंह की कार ब्लास्ट में हत्या कर दी थी। यह बात 31 अगस्त 1995 की है, जब मानव बम विस्फोट में यह हत्या कर दी गई थी। तो एक शहीद परिवार से संबंध रखते हैं रवनीत सिंह बिट्टू, और इस तरह से जब राहुल गांधी ने उनके लिए बोला तो भारतीय जनता पार्टी ने इसको मुद्दा बना लिया है, और अब भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी को घेर रही है। लेकिन लोकसभा में जो कुछ हो रहा है, जिस तरह से हंगामा विपक्ष कर रहा है, उस पर लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि देश सभा के अपमान को देख रहा है। सदन देश के लोकतंत्र का उच्च सदन है। ये सभागृह आपका है। आप इस सभागृह का जितना अपमान करेंगे, देश आपको देखेगा, और आप इस सभागृह की प्रतिष्ठा को गिराने का कृत्य कर रहे हैं। विरोध का तरीका होता है, विरोध के तरीके और भी हो सकते हैं, लेकिन आप अपनी इलाके से छोड़कर उस जगह जाकर मर्यादाओं को तोड़ोगे तो देश के अंदर लोकतंत्र के प्रति लोगों का विश्वास, भरोसा कम होगा। तो वहीं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत अमेरिका समझौते से देश के निर्यातकों को बड़ा लाभ होगा, यह भी एक बड़ा मुद्दा था। तो उन्होंने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। प्रधानमंत्री जी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के कई मुद्दों पर फोन पर चर्चा की। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका को किए जाने वाले भारतीय निर्यात की दर घटाकर 18% करने की घोषणा की, जिससे अमेरिकी बाजार में भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि होगी। यह समझौता भारतीय निर्यातकों को विशेष रूप से श्रम प्रधान क्षेत्रों और विनिर्माण में महत्वपूर्ण तुलनात्मक लाभ भी प्रदान करता है। और जैसा कि पिछले 3 दिनों से चल रहा है, लोकसभा अध्यक्ष और सत्ता पक्ष राहुल गांधी को कह रहे हैं कि नियम और परंपरा के मुताबिक बोलिए, जो बोलिए उसके पक्ष में प्रमाण दीजिए। तो इस पर कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि दरअसल सरकार डर रही है। This is not just a case of the leader of the opposition not being allowed to speak. This is a fundamental
issue of democracy and of the way the parliament works. अब पक्ष रखने में क्या मुश्किल है? ये लोग डर रहे हैं कि क्या बातें निकलने वाली हैं, बस। जवाब संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने दिया। उन्होंने कहा कि संसद में दरअसल बोलने के कुछ नियम होते हैं। हम लोग भी रुक रुक के थक गया, वो बोलता ही नहीं है और नियम से बाहर बोलेंगे बोलता है। हम लोग ने 2 दिन इंतजार किया, बाकी को भी तो बोलने का मौका मिलना चाहिए ना। बोलने मतलब मर्जी से थोड़ी बोलेंगे, ये पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है, यहाँ नियम से बोलना पड़ता है। तो वहीं भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे का कहना है कि यदि सदन में किसी भी किताब पर चर्चा हो सकती है तो वो भी नेहरू परिवार की गद्दारी पर कुछ किताबें लेकर आए हैं। यहाँ किताब पर चर्चा चल रही है, एक किताब पर चर्चा चल रही है, वो किताब जो आज तक छपी ही नहीं। मैं आपके माध्यम से सदन को उस किताब के बारे में, उन किताबों के बारे में बताना चाहता हूं जो नेहरू परिवार, कांग्रेस परिवार के गद्दारी, मक्कारी, भ्रष्टाचार और अय्यासी से भरा पड़ा है। रिपोर्ट में हमने पहले आपको दिखाया किस तरह राहुल गांधी और रवनीत सिंह बिट्टू के बीच आज जुबानी जंग चली है। तो भाजपा नेता रवनीत सिंह बिट्टू केंद्रीय मंत्री भी हैं, उनका कहना है कि वो शहीदों के परिवार से संबंध रखते हैं। राजीव गांधी जी का नाम शहीद लेना पड़ता है तो साथ में शहीद आजम सरदार बेअंत सिंह भी कहना पड़ता है। मैं भी उस परिवार से आता हूं, ये तकलीफ है। अगर एक शहीद का पोता, जितनी देर मैं आपके साथ था तो ठीक था, अब अगर मैं बीजेपी में हूं तो आप मुझे इस शब्दों से संबोधन कर रहे हैं। तो आपने देखा कि क्या कुछ संसद में चल रहा है और विशेष रूप से 3 दिनों से जिस तरह से हंगामा चल रहा है और उसमें आज बात कहां तक पहुंच गई। इन सारे मुद्दों पर बात करने के लिए अमरेंद्र गुप्ता, हमारे संवाददाता, संसद भवन परिसर से ही मौजूद हैं और साथ में हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी यहीं पर स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं पहले अमरेंद्र के पास ही चलता हूं। अमरेंद्र, दरअसल हुआ क्या था? क्योंकि कुछ तस्वीरें, कुछ बातचीत हमने देखी और उसमें साफ तौर पर यह लगता है कि राहुल गांधी जी ने कहीं ना कहीं कुछ अमर्यादित शब्द का प्रयोग किया, ट्रेटर फ्रेंड कह करके, और उसके बाद रिएक्शन रवनीत सिंह बिट्टू ने भी दिया। देखिए लालचंद जी, मैं चश्मदीद हूँ इस पूरी घटना का। सुबह मकर द्वार पे मैं जब कवर कर रहा था तो राहुल गांधी विपक्षी सांसदों के साथ मकर द्वार के बीच में बैठे थे। लगभग 20 सांसद थे और दोनों साइड जो है वो और सांसदों के जाने के लिए जगह होती है, तो सिक्योरिटी गार्ड्स जो होते हैं, मतलब सीआईएसएफ के जो और जो हैं सुरक्षा दल, वो खड़े होते हैं और साइड से और सांसद निकलते हैं। बीच का रास्ता उन्होंने ब्लॉक कर रखा था। राहुल गांधी अपने सांसदों के बीच में पहुंचते हैं और राहुल गांधी बाकायदा उनको मोटिवेट कर रहे होते हैं कि हमें क्या क्या करना है। इस तरह की बातें राहुल गांधी अपने सांसदों के साथ, विपक्षी सांसदों के साथ कर रहे होते हैं। उतनी देर में केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू बिल्कुल मकर द्वार के सामने आते हैं और मकर द्वार के सामने आने के बाद वो जैसे ही मुड़ते हैं तो जो कांग्रेस की सांसद हैं उन्होंने कुछ टिप्पणी की, जिस पर बिट्टू ने कहा कि लगता है आप कोई जंग जीत कर आए हैं इसलिए आप यहाँ पर बैठे हैं। ये कहते ही राहुल गांधी ने उनको बोला कि माय ट्रेटर फ्रेंड और हाथ मिलाया सामने से, तो रवनीत सिंह बिट्टू ने हाथ नहीं मिलाया और उन्होंने कहा कि मैं देश के दुश्मनों से हाथ नहीं मिलाता हूं। उसके बाद फिर विपक्षी सांसद जो नीचे बैठे हुए थे, जिसमें औजला थे, इसके अलावा अमरिंदर सिंह थे और भी बाकी सांसद थे, उन्होंने हल्ला किया। फिर राहुल गांधी ने इशारा किया और वो लोग शांत हो गए, रवनीत सिंह बिट्टू चले गए। ये पूरी घटना लगभग ये कुछ सेकंड या लगभग 40-50 सेकंड की ये पूरी घटना थी आते समय और ये बातचीत करते समय, और उसके बाद चले गए। उसके बाद जब दोबारा जो बिट्टू, जो रवनीत सिंह बिट्टू है, उनको रियलाइज हुआ कि ये उन्होंने उनके ऊपर टिप्पणी की है, जिसके बाद फिर आपने देखा कि रवनीत सिंह बिट्टू ने बाकायदा इस बात को बताया कि जब मैं आपके साथ था तो मैं आपका मित्र था और आज आपका मैं दुश्मन हूं। आप और दुश्मन दोस्त की तरह आप मुझे संबोधित कर रहे हैं, इसका मतलब ये होगा अब मैं आपका दुश्मन हूं। संसदीय परंपराओं में मेरी अभी जगदंबिका पाल से भी बात हुई, जो काफी समय तक कांग्रेस में थे और अभी भारतीय जनता पार्टी में रवनीत सिंह बिट्टू की तरह। बोले कि वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, पार्टी से कोई इधर से उधर जा सकता है, लेकिन लोकसभा प्रतिपक्ष के नेता का ये कहना कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़ा करता है। और ये सवाल जो है रवनीत सिंह जो बिट्टू ने किया है वो कहीं ना कहीं जायज है। लौटता हूं आपके पास।
लौटता हूं आपके पास। ना सिर्फ उनका कांग्रेस से संबंध रहा है, बल्कि हम रिपोर्ट में ये भी बता ही रहे थे अमरेंद्र कि उनके परिवार का कितना बड़ा योगदान रहा है। उनके दादाजी की शहादत हुई थी, किस तरह से आतंकवादियों ने उनकी हत्या कर दी थी। खैर विनोद जी, ये बात यहाँ तक पहुँच गई। देखिए, हंगामा होते होते उन्होंने कह दिया गद्दार दोस्त, तो कहा कि भाई देश के दुश्मन, हमसे हम हाथ मिलाते नहीं हैं। तो ये कटुता आखिर क्यों यहाँ तक पहुँच रही है? इस कटुता की वजह क्या? ये कटुता संसद में, सभा के अंदर, लोकसभा के अंदर भी दिखाई पड़ी, आज वो मकर द्वार पर भी दिखाई पड़ गई इस तरह की कटुता। आखिर यहाँ तक बात ले जाने की जरूरत ही क्या है? लाल जी, इसका एक शब्द में मैं बताऊं तो किताब 3 दिनों का जो ये हंगामा है संसद में, तो किताब पे जो अटके थे राहुल गांधी, वो आते आते गद्दार सब पर फंस गए। और गद्दार पे ऐसे फंसे कि कम से कम वो एक परंपरा को एक तरह से उन्होंने पूरी तरह से एक सिख परंपरा की, उसकी मर्यादा की, और खास करके सरदार बेअंत सिंह के परिवार की और उसके बलिदान की, और उस सब को आप धता बताते हुए आप सीधे रणवीर सिंह बिट्टू को आप गद्दार कहते हैं, तो सवाल तो जाएगा ही, और दूर तक ये पूछा जाएगा आपको जी। जो आज आपने बीजेपी के सारे बड़े नेताओं का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा था, तो बात है कि आप अगर जो बात गद्दार कर रहे हैं रणधीर सिंह बिट्टू को, एक केंद्रीय मंत्री को आप कह रहे हैं, एक शहीद परिवार के एक तीसरी जनरेशन, सेकंड जनरेशन को कह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपको पूछा जाएगा कि इस देश की मर्यादा, देश की संस्कृति और देश के बलिदान को लेकर आपकी कितनी जानकारी है। बेशक आप जब एक किताब पे अटके हुए हैं, तो आप जब एक किताब को लेके जो प्रकाशित नहीं हुई है उसको लेके संसद को 3 दिनों से आपने एक तरह से सैबोटेज कर दिए हैं पूरा। कोई इवन की आप सोचिए कि टैरिफ पे इतना बड़ा ये आया था और संसद में कम से कम मंत्री को आप बोलने तक नहीं दिया था। और आज क्या ये देखिए कि आपके किताब के जवाब में दूसरा किताब संसद में आया, लोकसभा में आया, निशिकांत दुबे लेके, तो फिर आपको इस किताब का सामना करना चाहिए था। आप जो आज निशिकांत दुबे को मर्यादा और अमर्यादा की बात सिखा रहे हैं, तो जो किताब जो छपी नहीं, उसको किताब के लेके संसद के अंदर और बाहर राहुल गांधी घूम रहे हैं। बिल्कुल साउंड बाइट आप पत्रकारों को दे रहे हैं, वहां आप कह जिद किए हुए हैं कि हम इसको पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो फिर आपको निशिकांत दुबे के किताब से क्या परेशानी है? सुनिए उसकी भी। तो अगर आप नहीं सुन पा रहे हैं तो मर्यादा यही है, रूलिंग यही है कि पक्ष या विपक्ष संसद की जो लोक कार्यवाही है उसके रूलिंग के तरह चलती है जी। लेकिन ये पूरे 3 दिन से जो तमाशा हम लोगों ने संसद में देखा है जी। और जिस तरह से राष्ट्रपति के अभिभाषण, धन्यवाद प्रस्ताव पे चर्चा में जिस तरह की चीजें हो रही है जी। वो मुझे लगता है कि लोकतंत्र में और संसद की मर्यादा को बहुत हद तक एक तरह से छोटा किया है। बिल्कुल छोटा हो रही है मर्यादा, और इसीलिए लगातार इस तरह का एक्शन भी लिया गया। कल 8 सांसदों का निलंबन भी हुआ था। अमरेंद्र गुप्ता, जिस तरह से अभी विनोद जी ने बात की कि देखिए निशिकांत दुबे जिसे कहते हैं ना, उसी कोर्ट में वापस आ गए। कहा देखिए हमारे पास बहुत सारे किताब हैं, खोलूं किताब, तो वही उन्होंने हवाला दिया। उसके बाद से कांग्रेस का क्या रुख है और क्या इस समय संसद की कार्यवाही चल पा रही है, क्योंकि हंगामा की वजह से उसका स्थगन हो गया था। लालचंद जी, बिल्कुल संसद की कार्रवाई लगातार बाधित हो रही है। लोकसभा की कार्रवाई तो लगातार बाधित हो रही है। आप देखिए पिछले 2 दिनों से, और आज तीसरा दिन है, लोकसभा की कार्रवाई नहीं चली। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा पर लोगों के जवाब होने थे और नेता प्रतिपक्ष ने पहले दिन से ही नियमों की अवहेलना करना प्रारंभ कर दिया। और आपने देखा कि किस तरह से लोकसभा अध्यक्ष ने 5 बार आसन से रूलिंग दी, और रूलिंग के बावजूद भी नेता प्रतिपक्ष जैसा महत्वपूर्ण दायित्व पर रहने वाला नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अगर उस चीज को बचपना समझे, मनमर्जी समझे, तो ये बड़ा एक सवाल खड़ा होता है। और ये सवाल पूरे विपक्ष के साथ साथ सबसे बड़ी महती जिम्मेदारी पे राहुल गांधी पे, क्योंकि वो बार बार उसी चीज को वहां लेके आ रहे हैं, जबकि इसके नियम है। अगर संसदीय परंपराओं की नियम की बात करूं लालचंद जी, तो बाकायदा अगर आपको कोई चीज कोट करनी है तो ऑथेंटिक होना चाहिए, और ऊपर से अगर आपको उसको पढ़ना है तो स्पीकर की टेबल को टेबल करना पड़ेगा, उसके बाद परमिशन पे ही आप बोल सकते हैं। लेकिन बिना परमिशन के लगातार आप जिस बात को कल खत्म करते हैं अगले दिन वहीं से प्रारंभ करते हो। ये आज तीसरा दिन है, 18 घंटे आपको मिले राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के लिए, उसमें से सबसे ज्यादा हंगामे में निकल गए। है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने और कांग्रेस ने इस चीज को एक हथियार के तौर पर बनाया तो था,
लेकिन निशिकांत दुबे भी बिल्कुल अपने उसी तरह के तेवर के लिए जाने जाते हैं। ले आए किताब के जवाब में ना जाने कितने किताब। शुक्रिया फिलहाल अमरेंद्र आपका जुड़ने के लिए। और विनोद जी अभी आप बने रहिएगा, क्योंकि आगे चलकर हम आज एक बड़े मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं, और वो मुद्दा है कि पश्चिम बंगाल में